Assalamualaikum everyone. Welcome back to one of my tutorial series on video game development. लास्ट लेक्चर में हमने मूवमेंट तकरीबन सेट कर ली थी और अब हम मूव करने जा रहे हैं बुलेट फायरिंग मैकेनिज़्म पे। तो बुलेट फायरिंग मैकेनिज़्म के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी हैं, तो पहले हम उनको समझा देते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रीफैब। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक सिलेंडर क्रिएट करते हैं हम। बुलेट, ये हमारी बुलेट होगी। इसको स्केल डाउन करते हैं, ये सेंटर में से सेलेक्ट करें पहले यूनिफॉर्मली, और हमें इसको रोटेट कराना है। अच्छा, रोटेट कराते वक्त की टिप है कि आप जब कंट्रोल पकड़ के रोटेट कराएंगे तो इट विल स्नैप टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, यानी बिल्कुल 90 डिग्री 95 इस तरह से होगा। तो मैं 90 डिग्री पे रोटेट करा रहा हूँ। आप यहाँ से नज़र रख सकते हैं इंस्पेक्टर पैनल से रोटेशन पे जब आप रोटेट करा रहे हो। अगर मैं कंट्रोल छोड़ देता हूँ तो अब ये इस तरह पॉइंट्स में भी रोटेट हो रहा है एंड बहुत स्मूथली रोटेट हो रहा है। मैं कंट्रोल प्रेस करके रोटेट कर रहा हूँ तो इट्स राउंडिंग अप द रोटेशन। ये बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए जब आप इस तरह से रोटेट कराएंगे। एनी हाउ, इसको हमने थोड़ा सा छोटा किया और लेट्स सी। आई थिंक या एक रीज़नेबल साइज़ है फॉर अ बुलेट। ठीक है। अच्छा, अब हमें इस बुलेट को पहली चीज़ एज अ प्रीफैब क्रिएट करना है। प्रीफैब क्या होता है? प्रीफैब होता है एक टेम्पलेट। यही फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, जिन लोगों ने वेब डेवलपमेंट की हो, आप लोगों को टेम्पलेट्स मिलते हैं ऑनलाइन। आपने बस थोड़ा बहुत कलर वलर चेंज कर दिया ना, लोगो अपना चेंज कर दिया, आपकी चीज़ बन गई। तो प्रीफैब जो होता है वो एक गेम ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होता है। आप सेम चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट। तो बुलेट हमने बना ली है। इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ। F2 है रीनेम का शॉर्टकट बाय द वे, वरना आप राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। प्रीफैब बनाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा एसेट्स का जो पैनल है, और ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था हमारा इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब मैं जितनी मर्जी चाहूँ बुलेट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। सो हमारी बुलेट बन चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारी बुलेट कहाँ पर क्रिएट होगी, किस जगह पे। उसका सबसे आसान तरीका तो ये याद हो, एक तो कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, वो ये कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाओ कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो हमारे ऑब्जेक्ट से मतलब एक्स एक्सिस पे इतना आगे, वाई एक्सिस पे इतना आगे, जेड एक्सिस पे इतना आगे जाके क्रिएट हो एंड इस रोटेशन पे हो। तो उस तमाम झंझट से जान छुड़ाने के लिए एक आसान तरीका है, वो ये कि आप एक ऑब्जेक्ट छोटा सा क्रिएट कर दो चाइल्ड में, यानी कैप्सूल है, इसी का एक चाइल्ड मेन कैमरा का एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो आप, क्यूब, यस। यानी हम अपने कंप्यूटर को सिर्फ ये बता देंगे कि भाई जहाँ पर ये क्यूब पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली क्यूब की जगह से आपने बुलेट क्रिएट करानी है। तो इसको मैं आसानी के लिए नाम भी साथ में दे देता हूँ एक आसान सा, ताकि हमारे लिए रिकॉल करने में आसानी रहे या समझने में आसानी रहे। इसका पर्पस मैं इसको नाम दे रहा हूँ बुलेट क्रिएशन पॉइंट।
अच्छा, हमें इसको देखने की, इसका मतलब विजुअल होने की ज़रूरत नहीं है। वी वुड वांट दिस टू बी नॉन विजुअल, मतलब दिखाई ना दे। तो हम इसका बॉक्स कोलाइडर और ये मैश रेंडर, ये दोनों डिसेबल कर देते हैं। तो ये इनविजिबल हो गया ऑब्जेक्ट, ना ये रेंडर में आएगा, ना ये किसी चीज़ से कोलाइड होगा। बॉक्स कोलाइडर जो है, कोलाइडर क्या होते हैं हम इस पर आएंगे बाद में, बट फॉर नाउ कोलाइडर सिंपल होते हैं। कोलिशन डिटेक्ट करते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से टकरा रहा है तो कोलाइडर में वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। वी डोंट नीड दैट फॉर नाउ। तो कोलाइडर भी डिसेबल कर दिया, मैश भी डिसेबल कर दिया। यहाँ पर बिल्कुल इनविजिबल है, बट हायरार्की में ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तक ले जाएगा। अच्छा, तो हमने स्पॉन पॉइंट एक क्रिएट कर लिया, बुलेट अपनी एक क्रिएट कर ली है। अब हम कंप्यूटर को जाके हमें बस ये बताना है कि जब माउस बटन क्लिक हो, यानी बंदा क्लिक करे अपने माउस पे, तो जहाँ पर ये पॉइंट मौजूद है इस जगह पर एक बुलेट क्रिएट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, अब हम आते हैं, हमने अभी तक जितना भी काम किया था अपने गेम में, वो हमने किया है लाइक कॉन्स्टेंट्स पे डायरेक्ट। जैसे स्पीड पे भी 1 लगा दिया है, स्पीड का वेरिएबल यूज़ नहीं किया। अब हम आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। यूनिटी में सी शार्प में वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं क्लास के अंडर, क्लास की हेडिंग जो है उसके जस्ट अंडर यहाँ पर। वैसे भी मतलब ज़्यादा फंक्शंस वगैरह में भी हो सकते हैं, बट जो स्क्रिप्ट के ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो लेट्स क्रिएट पब्लिक। ऐसा एक तो ये कि हम पहले स्पीड का ही सिंपल वेरिएबल मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ, फिर हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे। पब्लिक फ्लोट स्पीड इज इक्वल टू 5 लेट्स सपोज, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो 1 है इसकी जगह 5 कर दिया। ओके ओके, सो ये है सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका। लेकिन अब मैं आपको एक यूनिटी की हिडन एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब आप एक स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो आप उसको आउटसाइड ऑफ द स्क्रिप्ट यूनिटी में से भी एडिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उस वेरिएबल को एडिट करने के लिए बार बार कोड खोलें और विजुअल स्टूडियो में जाएं। इनफैक्ट ये हमारी मूवमेंट है, जब हमने स्पीड का वेरिएबल डिक्लेयर किया तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। और ये जो वैल्यू है, ये मैं यहाँ से 5 की जगह 10 कर दूंगा, तो हमारा गेम ऑब्जेक्ट 10 पे लॉन्च होगा। फिर मैटर नहीं करेगा कि मैंने यहाँ पर 5 कर दिया है। ये वाला जो वैल्यू होगी ये उसको भी मतलब सुपरसीड करेगा, उसको भी यस उसको भी ओवरराइट कर देगा। सो दिस इज इट। हमारा प्लेयर अब मूव कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर रहा है पहले के मुकाबले में। ओके, अब हम क्रिएट करते हैं गेम ऑब्जेक्ट। गेम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, सॉरी, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बुलेट और पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बुलेट क्रिएशन पॉइंट। अच्छा, टाइम आई थिंक ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट जो पार्ट था इस वीडियो का, उसमें हमने एक बुलेट क्रिएशन पॉइंट बनाया था। यहाँ पर एक बुलेट का प्रीफैब बनाया था। अपनी स्क्रिप्ट में ये दोनों वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, वो बुलेट एंड बुलेट क्रिएशन पॉइंट के कहाँ पे बुलेट क्रिएट होगी। अब हम जाके एक्चुअल अपनी बुलेट क्रिएट करवाते हैं। क्रिएट कराने के लिए क्या, हम कब क्रिएट कराना चाहते हैं? पहला सवाल, हम तब क्रिएट कराना चाहते हैं जब प्लेयर जो है वो माउस बटन क्लिक करे, जो मेन लेफ्ट माउस बटन होता है। तो इफ़ इनपुट डॉट गेट की सॉरी गेट की कोड डॉट माउस 0। अच्छा, अब क्या करना चाहते हैं हम? इंस्टेंशिएट।
इंस्टेंशिएट ट्रांसफॉर्म, सॉरी इंस्टेंशिएट क्या कराना चाह रहे हैं हम? बुलेट। कहाँ पे इंस्टेंशिएट कराना चाह रहे हैं? जो हमारा बुलेट क्रिएशन पॉइंट था, बुलेट क्रिएशन पॉइंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। क्या हो रहा है? एक मिनट। बुलेट क्रिएशन पॉइंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और ये उसकी रोटेशन क्या होनी चाहिए? यानी हम कह रहे हैं कि भाई जो रोटेशन यानी जिस तरफ हमारा क्यूब जो है वो देख रहा है उसी डायरेक्शन में ही क्रिएट कराओ। तो बुलेट क्रिएशन पॉइंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, एंड दैट्स इट। लेट्स सी। अच्छा, ये हमने बुलेट अपॉइंट नहीं की थी। कैप्सूल में जाएंगे हम, और हमने देखा कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं तो जो फील्ड्स बनी हुई आ जानी चाहिए, वो हमने अपॉइंट नहीं की थी। बना तो ली थी लेकिन अपॉइंट नहीं की थी। तो जो हमारा प्रीफैब था बुलेट का, वो प्रीफैब हम बुलेट का यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे। और जो हमने क्यूब बनाया था ये प्रीफैब नहीं था। ये प्रीफैब होता है एक टेम्पलेट जिसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। ये जो क्यूब है ये प्रीफैब नहीं, ये खुद एक सिंगल कॉपी है। तो हम प्रीफैब्स को यहाँ से सिंगल कॉपीज़ यहाँ से गेम के सीन के अंदर से सेलेक्ट करते हैं, प्रीफैब यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो ये प्रीफैब हमने उठाया और ये अपनी इस स्क्रिप्ट में ड्रैग करा के प्लेस करा दिया। यानी कैप्सूल सेलेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्टर पैनल में हमें ये खुल जाएगा, और यहाँ पे हम फिर ड्रैग करा के ये ले जाएंगे। बुलेट क्रिएशन पॉइंट पे हम बुलेट क्रिएशन पॉइंट ले गए, बुलेट पे हम बुलेट ले गए। नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जस्ट मेक श्योर कि आप जिस ऑब्जेक्ट को एड्रेस करना चाह रहे हैं वही आए। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है अब कि एक इफ़ कंडीशन लगाई कि माउस बटन प्रेस हो रहा है, माउस ज़ीरो यानी मेन माउस बटन जो है लेफ़्ट वाला जो हम नॉर्मली क्लिक के लिए यूज़ करते हैं, अगर हो रहा है तो हम इंस्टेंशिएट कराएं यानी क्रिएट कराएं। क्या इंस्टेंशिएट कराएं? बुलेट इंस्टेंशिएट कराएं। कहाँ पे इंस्टेंशिएट कराएं? जो हमारा क्यूब है उसकी पोजीशन पे, और उसकी किस एंगल पे, किस रोटेशन पे क्रिएट कराएं, तो उसकी जो सेम रोटेशन है। लेट्स सी क्या रंग लाता है हमारा ये। ठीक है, बुलेट हमारी क्रिएट हो रही है लेकिन वर्टिकल हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पॉन पॉइंट था वो वर्टिकल था, जो क्रिएशन पॉइंट था वो वर्टिकल था। इसको अगर हम रोटेट करा दें एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री, यहाँ से इंस्पेक्टर में जो इसकी वैल्यू है रोटेशन की वो 90 कर दूँ अगर मैं, तो अब ये सामने देख रहा है। लेट्स सी नाउ, अब बुलेट सही एंगल पे क्रिएट हो रही है। ये मल्टीपल बहुत सारी बुलेट्स क्रिएट हो रही हैं, इनको हम देखते हैं बाद में इस इशू को। फिलहाल इशू एट हैंड ये है। सो इसके लिए अब हमने ये करना है कि बुलेट को आगे मूव कराना है कि बुलेट सिर्फ फायर होकर वहाँ खड़ी ना रहे, आगे जाए। आगे ले जाने के लिए हम एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, C# स्क्रिप्ट बुलेट मूवमेंट पब्लिक फ्लोट स्पीड इक्वल टू 15। ठीक है, और सिंपल है, कोई इफ कंडीशन नहीं लगेगी, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म। यानी जब जब गेम लोड हो हमारा तो हमारी बुलेट आगे चलती चली जाए। ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, अच्छा ट्रांसलेट कैपिटल से आएगा, 0 1 0, और अच्छा सॉरी 0 स्पीड इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम 0। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्यों आगे बढ़ा रहा हूँ मैं? उसकी वजह ये है कि जब हमारा एक सिलेंडर
स्ट्रेट होता है तो वाई एक्सिस इसका ऊपर देख रहा होता है, लेकिन जब हम हमारा जो क्यूब है वो हम उसको हम 90 डिग्री रोटेट करा चुके हैं, और हमने अपनी स्क्रिप्ट को ये कहा है कि जो हमारा क्यूब है उसी की रोटेशन पे हमारी बुलेट भी क्रिएट हो। तो हमारी बुलेट क्रिएट हो रही है यू। जब ऐसा हो रहा है तो इसका वाई एक्सिस आगे फॉरवर्ड, उसका जो फॉरवर्ड एक्सिस है वो वाई एक्सिस बन जा रहा है। तो अब हम वाई एक्सिस पे मूव कराएंगे तो बुलेट आगे जाएगी। इस वजह से हमने यहाँ पर वाई एक्सिस सेलेक्ट किया बुलेट मूवमेंट की स्क्रिप्ट में, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। लेट्स सी। अभी मूव नहीं करेगी क्योंकि हमने इसको सेट नहीं, मतलब स्क्रिप्ट बना तो लिए बट ऑब्जेक्ट पे सेट नहीं कराया। उसका आसान सा ये है कि ड्रैग करा के हम ले गए ऑब्जेक्ट पे। एक बार वेरीफाई भी कर लिया कि जब हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो हमें राइट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे ये स्क्रिप्ट शो भी हो रही है। स्पीड को 15 से 25 कर देते हैं जस्ट फॉर द हेल ऑफ इट। तो ये हमारी बुलेट क्रिएट भी हो रही है एंड आगे भी जा रही है। सो आई गेस इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे और रेट ऑफ फायर को कंट्रोल करेंगे, यानी इतनी सारी एक साथ ना आ जाए। बल्कि एक थोड़ी सी नीट ट्रिक समझा देता हूँ कि आप एक बार क्लिक करो तो एक ही बुलेट फायर हो। फिर प्रोफेशनल गेम्स में जिस तरह से इसको हैंडल किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सिंपल ट्रिक ये है कि इफ़ इनपुट डॉट गेट की जगह अगर आप लिख दो इनपुट डॉट गेट की डाउन, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब एक फ्रेम रिफ्रेश हो रही है तो वो ये नहीं देखेगा कि बटन जो है वो नीचे करके होल्ड किया हुआ या नहीं, वो सिर्फ ये देखेगा कि इस फ्रेम के दौरान आपने बटन नीचे लेके गए हो या नहीं। यानी कांस्टेंट प्रेस किए रखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार जिस फ्रेम पे आपने क्लिक किया उसी फ्रेम पे फायर होगा। तो दैट्स इट। आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। थैंक यू एवरीवन। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग खुद भी, ताकि मज़ीद प्रॉब्लम्स हों। कोई प्रॉब्लम्स हों आप कमेंट्स में भी कह सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं मेरे DHA सोफ़ा के या एट एनी वेयर जहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। जो जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है वो नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं अपने क्वेरीज़ में, इंशाल्लाह आंसर ज़रूर करूँगा।